में जुड़े हुए हो तो आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है, सारा मेहनत आपके लिए मैं करूंगा, पूरा नेक्टार लेके परोसूंगा, ठीक है। लेकिन इफ यू वांट टू रीड दिस टॉपिक बाय योर ओन, तो आपको ये फॉलो करना है। सोर्सेज पहला भारतीय, और हाँ एक रिकमेंडेशन, नेसेसरी रिकमेंडेशन आपको बता रहा हूं, और ये अनिवार्यता आपको करना ही करना है, ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये वाली बुकलेट आप बस पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक इनसाइट आपका डेवलप हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, क्लास 11th की एनसीईआरटी क्लास 11th की क्या है, ये इकोनॉमी की बुक है, पढ़ लेना माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसको पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। दूसरा आपको पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12 एनसीईआरटी की बुक है, हाँ ज्योग्राफी का है। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक पोर्शन ऑल्सो। तो पहला ये हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हो गया। तीसरा जो पार्ट आपको तैयार करना है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे आपने जो जिस्ट पढ़ा होगा, समरी पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए, वो क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी, समझ रहे हैं ना, इक्वली इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा, चाहे 70वीं का दे रहे हो, 71वीं का दो, 72वीं का दो, आने वाले बच्चे भी हैं, सबके लिए हर एक साल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो डेटा आप दोगे अपने विचारों को, अपने तर्कों को जस्टिफाई करने के लिए, वो कहाँ से दोगे, यहीं से, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। उसके साथ साथ बिहार स्पेशल आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए केबीसी नैनो की बुक फॉलो कर सकते हो, या कोई भी बुक आपको मतलब मार्केट में ऐसे लगे, तो उसका इकोनॉमिक सेक्शन आपको फॉलो करना होगा। केबीसी नैनो बिहार स्पेशल बुक आती है, ठीक है, उसमें इकोनॉमी के सेक्शन वगैरह दिए रहते हैं। तो आपको बस ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, अब अगर आपके पास समय नहीं है तो बस आप ये पढ़ लेना, बाकी सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। और पांचवा और इम्पोर्टेंट जो है रिकमेंडेशन, करंट अफेयर से भरपूर कमांड होना चाहिए। और आपने जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, दोज आर क्वाइट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। उसके डेटा हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ चीजें पढ़ी होंगी, आप अपॉइंटमेंट पढ़े होंगे, सब क्या होने वाले हैं, आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इकोनॉमी ऐसा, इकोनॉमिक और ज्योग्राफी की बात करें, ऐसे दो पोर्शन हैं इस पूरे सिलेबस के जो स्टैटिक और डायनामिक के साथ साथ करंट का भी डिमांड अपना करते हैं, इक्वली डिमांड करते हैं। तो स्टैटिक और डायनामिज्म को पूरा करोगे किससे, करंट अफेयर से। बात आ रही है समझ में?